वेलकम गाइस अगेन। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले कॉन्टेस्ट 474। अगर रेट करें कॉन्टेस्ट कैसा था तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इजी, थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था बट स्टिल ट्रिकी था थोड़ा। सो वेलकम बैक, माय नेम इज़ करण एंड चलो सॉल्व करते हैं। सो हियर इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मिसिंग एलिमेंट्स। We are given an integer array nums and consisting of unique integers. Originally, nums contain every integer within a certain range. However, some integer might go missing. Okay. The smallest and largest integer of the original array are still present in nums. Okay. Return the shortest list of missing integer in the range. If no integer are missing, return an empty list. Okay. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप हमारे पास एक एरे था, स्टार्टिंग में नम्स एरे था जिसमें एक रेंज में पूरे नंबर थे, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट नंबर तक सारे नंबर थे, बट समहाउ उसमें से कुछ नंबर मिस हो गए। तो हम एक शॉर्टेस्ट लिस्ट रिटर्न करनी है जो नंबर उस एरे में से मिस हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें मैं क्वेश्चन नंबर वन एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है नम्स जो हमें दिया गया वो है 1 2 4 5 एंड इसमें अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट वन है, लार्जेस्ट वन है। हमें रिटर्न करना है इसके बीच में जो नंबर मिसिंग है वो नंबर हमें रिटर्न करना है। तो हमारा आंसर होगा वो होगा इस केस में 3। अगर एक और एग्जांपल मैं देखूं तो मैं बोल दूं कि 1 3 4 2 7। सो इन दिस केस जो अपना आंसर होगा वो होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इज़ मिसिंग, 6 इज़ मिसिंग। सो ये अपना आंसर होने वाला है। कैसे कर सकते हैं हम ये चीज़? तो हमने क्या बोला कि हम स्टार्टिंग में जो भी हमारा नम्स है उसको सॉर्ट कर देंगे। ओके, इससे क्या होगा, हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने बोला कि हम एक वेक्टर ले लेंगे आंसर, इसमें अपना आंसर रिकॉर्ड करते जाएंगे। ओके, एंड हम क्या बोलेंगे कि हम एक स्टिल सिंस वी नो कि हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, लेट से कि मैं एक स्टार्टिंग नंबर देता हूँ एल, जो कि अपना लोएस्ट नंबर होगा। ओके, मुझे पता है इस लोएस्ट से लेके नंबर जाएगा मेरा हाईएस्ट तक। ओके, तो मैं बोलूँगा कि मैं इस एल को प्लस प्लस करके चेक करता जाऊँगा कि ये नंबर इस एरे में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको मैं वेक्टर में मेरा आंसर हो जाएगा। फॉर इन इन दिस एग्जांपल अगर हम देखें, सो मेरा एल है 1। अब मैं एल वन चेक किया कि एल वन मेरा एरे में है, यस एल वन एरे में है। एल टू चेक किया क्या एल टू मेरे एरे में है, और इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा, ये एरे हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 7। मीन्स 1 2 3 4 7। नाउ आई विल चेक कि क्या मेरा नंबर एल इक्वल टू 1 इसमें है या है। अगर है तो मुझे इस नंबर को भी इंक्रीज़ करना है, बोले तो एल प्लस प्लस करना है, एंड हियर आई को भी आगे मूव करना है, ठीक है। तो अब मैं एल इक्वल टू 2 के लिए चेक किया क्या एल इक्वल टू 2 या यहाँ पे एरे में एग्जिस्ट करता है, यस करता है। तो मैं इसको आई को मूव कर दूंगा आगे, एंड इसको भी प्लस प्लस कर दूंगा, तो मेरा एल इक्वल टू 3 हो गया। क्या एल इक्वल टू 3 एग्जिस्ट करता है, ये करता है। मूव अगेन, मूव अहेड। 4 एग्जिस्ट करता है। एल इक्वल टू 5। अब मैं 4 पे तब था तो मैं एल इक्वल टू 7 पे इसको लाइक आई को 7 पे पॉइंट करने लगा। मैं चेक किया क्या एल इक्वल टू 5 ये नंबर सेम है, नहीं नंबर सेम नहीं है। तो मैं बोला कि ओके ये मेरा आंसर में जाने वाला है, तो मैं आंसर में भेज दिया, एंड मैं बोला कि ओके इसको इंक्रीज़ कर दो, बट इसको इंक्रीज़ मत करो क्योंकि स्टिल वी डिडंट गेट 7 हियर। सो ओके, अब मैं 6 के लिए चेक किया तो एल इक्वल टू 6 ये सेम है, नहीं। तो मतलब कि इसको ये भी अगेन मेरा आंसर में जाएगा। तो अब मेरा आंसर होगा 5 6, एंड ये मेरा प्लस प्लस हो के 7 हो गया। एल इक्वल टू 7 चेक किया, या एल इक्वल टू 7 इज़ देयर, एंड यहीं पे मेरा एंड हो जाएगा फिर लूप। सो अपना आंसर आ गया। ओके, बिकॉज यहाँ पे एंड क्यों होगा, क्योंकि हम आई आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। कोड करते हैं इसका, कोड करते हैं। सो सबसे पहले हमने बोला कि हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सो नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। ओके, अब मेरा एक
जो नम्स में जो सबसे छोटा नंबर है वही मेरा एल हो जाएगा। तो मैंने बोला नम्स ऑफ 0, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, एंड मेरा एक इंट आई, ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा जो मैं 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बोला एक वाइल लूप लगा लो। कब तक वाइल लूप लगा लो? जब तक मेरा आई एन से छोटा नहीं है। एंड व्हाट इज़ एन हियर? सो अगेन मैं एन को बोलता हूँ साइज इसकी, तो एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ओके, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ एल इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अगर ये है, ये नंबर जो हमें चाहिए था और वो एरे में भी है, तो भाई ये अपना आंसर नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, आई प्लस प्लस कर दो कि नेक्स्ट पे जाओ तुम। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि जो नंबर हमें चाहिए वो एरे में नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि इसको आंसर में पुश बैक कर दो। आंसर में पुश बैक कर दिया, और यहाँ पे मैं बोला कि ओके आंसर में पुश बैक कर दो क्या, एल एंड देन एल प्लस प्लस कर दो। दोनों केस में एल प्लस प्लस होगा अपना। अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी एल प्लस प्लस करना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एरे में उस नंबर को इंसर्ट करके हम बोल देंगे एल प्लस प्लस कर दो, और एट द एंड हमें रिटर्न करना है आंसर। ओके, हमने आंसर नहीं बनाया। सो या वर्किंग फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स आफ्टर 1 रिप्लेसमेंट। ओके, तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ओके, you must replace exactly one element in the array with any integer value ranging between minus 10 to the power 5 to 10 to the power 5 inclusive. Okay, after performing this single replacement, determine the maximum possible product of three elements at distinct indices from the modified array. Okay, return an integer denoting the maximum product achievable. सो हमें क्या दिया गया, हमें एक एरे दिया गया नम्स, एंड नम्स कैन कंटेन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड जीरो। सो रेंजिंग बिटवीन -10 -10⁵ से लेके 10⁵ के बीच में कुछ भी नंबर कंटेन कर सकता है। ओके, एंड हमें वी हैव टू रिप्लेस एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द एरे विथ एनी इंटीजर। इनमें से किसी भी इंटीजर से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस रेंज में, सो दैट after that if I'll choose any three distinct element, not three distinct element, if I'll choose three element from distinct indices, then the product should be maximum. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। ओके, तो एग्जाम्पल अपना 570। ओके, अब हमें इस एरे में से किसी भी एक इंटीजर को रिप्लेस करना है, एंड देन रिप्लेस इस तरह से करना है कि सो दैट तो प्रोडक्ट आए वो मैक्सिमम आए। ओके, सो अभी अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट क्या आएगा मेरा, -5 × 7 × 0, तो 0। सो इफ़ आई रिप्लेस दिस 0 विथ -10⁵, देन जो प्रोडक्ट आएगा वो -5 × 7 × तो ये हो गया। सो दिस विल बिकम 35 × 10⁵। तो ये अपना आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है -4 -2 -1 -3। ओके, सो इन दिस केस इफ आई सी टू मैक्सिमम नंबर -4 × -3, वी नो दैट थिंग। अगर मैक्सिमम नंबर होगा कोई, इनटू मैक्सिमम करेंगे तभी अपना जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। सिंपल सी चीज़ है अपने पास, सिंपल सा लॉजिक है। सो हमने यहाँ पे देखा -4 इज़ देयर, -2 इज़ देयर, -1 इज़ देयर, -3 इज़ देयर, तो मैं बोला कि -3 उठाओ, -4 उठाओ, एंड इट विल बिकम 12, एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई विथ 10⁵, तो ये मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या देखा कि यार अगर माइनस है तो मैं दोनों को माइनस को ले लिया, तो फिर वो पॉजिटिव नंबर बन गया। एंड मैंने क्या किया यहाँ पे, जो इंटीजर अगर मैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू देखूँ, दैट शुड बी मैक्सिमम। ऐसे वैल्यू जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, हम मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, सो
अगर मैं ये बोल दूँ कि भाई तुम्हारे पास जो भी एरे हो उसकी तुम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो एंड देन उसको सॉर्ट कर दो। अब जो तुम्हारे पास जो एरे आएगा उसमें जो भी तुम्हारी मैक्सिमम दो वैल्यू हैं वो ले लो एंड इंटू 10⁵ ये कर दो। एग्जांपल में देखूँ, इस एग्जांपल में इसको मैं अगर एब्सोल्यूट लूँ तो -4 2 1 एंड 3 ये होगा। नाउ अगर 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 मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो 1 2 3 4 ये आया। अब मैं इसमें दो मैक्सिमम इंटीजर उठा लूँ तो वो है 3 × 4। अगर 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। एग्जांपल नंबर पहले वाले में अगर देखें सेम चीज़, अगर ओके, सो यहाँ पे था अपने पास -5 -7 0 0। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट लूँ तो 5 7 0, इसको सॉर्ट करूँ तो 0 5 7, दो मैक्सिमम वैल्यू उठाऊँ तो 5 एंड 7, 5 × 7 एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ दिस इज़ वन वे। ओके, अगर इसका मेथड M2 भी है, M2 भी है। M2 क्या है कि भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं कि पहले पूरे एरे पे लूप लगाएंगे, उसको उसका एब्सोल्यूट लेंगे एंड देन मैं बोलूँ कि भाई तुम उसको सॉर्ट कर दो, तो यहाँ पे फिर n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगे, ऑफ n यहाँ पे लगे, ठीक है। तो ये कॉस्टली होने वाला है। क्या हम कोई दूसरा तरीका है? ओके, यहाँ पे एक और मेथड ये भी है कि भाई तुम सीधा सॉर्ट कर दो उसको, जैसे भी है वो जो भी है सॉर्ट कर दो। तो अगर मैं ये एग्जांपल देखूँ -7 0 वाला, तो ये मेरा सॉर्ट होने के बाद आएगा 5 0 एंड 7। नाउ वी हैव कपल ऑफ केसेस। केसेस क्या हो सकते हैं? या तो हम ये दोनों वैल्यू ले लें। ओके, सो आई विल से कि लास्ट के दो वैल्यू ले लो तुम, तो हमारा 0 एंड 7 ले लिया एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁵। केस 2 है कि तुम स्टार्टिंग की दोनों वैल्यू ले लो, यानी ये वैल्यू ले लो तुम, ठीक है, क्योंकि यही मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने वाले, मैक्सिमम होने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं इसको एब्सोल्यूट ले लूँ तो इट विल बिकम 5। ओके, अगर इसका ले लूँ तो ये तो 0 रहेगा, बट फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास ये होता -5 -3 एंड 0 एंड 1, सो इन दिस केस अगर मैं दोनों वैल्यू को एब्सोल्यूट ले लूँ तो दे विल बिकम लार्जर। ओके, सो अगर मैं इस केस की एग्जांपल दूं तो मैं बोल दूं कि भाई 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज एग्जांपल फॉर दिस केस। एंड अगर मैं फर्स्ट वाला उठाऊं, फर्स्ट 2, तो मेरा एक एग्जांपल ले लो तुम, ये वाला ले लेते हैं, तो -5 -3। ओके, ये एक एग्जांपल ये हो गया, इंटू 10⁵ कर दिया मैं। एक होगा फिर अपने पास केस 3। केस 3 उस सिचुएशन में अपन लेंगे जब हमें एक नंबर स्टार्ट से लेना होगा, एक लास्ट से लेना होगा। हमें ऐसा क्यों लेना होगा? बिकॉज एक केस ये देखो, -4 1 2 एंड से -5 1 2 7। इन दिस केस अगर हम देखें तो जो अपने जो मैक्सिमम नंबर थे वो ये थे दोनों। सो इन दिस केस वी विल से कि स्टार्ट से लो एक एंड एक एंड से लो, एंड इनको -10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट दिस विल बिकम पॉजिटिव। हियर आपको ये लगेगा कि भाई सिर्फ -10⁵ से क्यों मल्टीप्लाई किया, वाई वी कांट विथ 10⁵ ओनली। सो अगर 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं। सो इन these cases only we can do multiply with 10⁻⁵। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो ये चीज़ हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो हमें लास्ट वाले उठाने होते, क्योंकि भाई मैक्सिमम चाहिए हमें। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते तो हमें स्टार्टिंग वाले उठाने होते, जो हमने यहाँ पे हैंडल कर दिया। तो सिर्फ यही केस बचा जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को अपने को लेना हो, तो हमें फिर -10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव दिस 3 केसेस और हमें यही सॉल्व करना है और इसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड करते रहना है, कोड करते हैं। ओके, सो आई प्रीफर सेकंड वाला मेथड बिकॉज ये इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो फर्स्ट आई से कि मेरा आंसर लॉन्ग लॉन्ग होने वाला है, तो मैं बोल दूँ यहाँ पे कि यूजिंग L इज इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग।
सो दैट कि मुझे लिखने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। सॉर्ट मैं बोला, सबसे पहले मैं सॉर्ट कर दिया nums dot begin, nums dot end. Okay, and now I'll say कि int n equal to nums dot size. Okay, आंसर बनाते हैं। आंसर इक्वल टू, सबसे पहले मैं ll I need type conversion here. Okay, I'll tell you why. So सबसे पहले nums of 0 लिया into nums of first लिया into 10 raised to power 5. ओके, अब या तो मेरा आंसर वो हो जाएगा या फिर मैक्सिमम ऑफ व्हाट आंसर कोमा अगेन। हमें टाइप कन्वर्जन क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आंसर लॉन्ग लॉन्ग है, और अगर हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे नम्स ऑफ जीरो ये, तो ये इंटीजर टाइप का होगा। सो वी नीड टाइप कन्वर्जन, क्योंकि ये मैक्स काम नहीं करेगा फिर यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं बोला कि आई विल चूज लास्ट नंबर नम्स ऑफ n माइनस वन इंटू नम्स ऑफ n माइनस टू इंटू 10 raised to power 5. ओके, या फिर थर्ड केस मैक्सिमम ऑफ आंसर ll into nums of what 0 into nums of what n minus 1 into minus 10 raised to power 5. 3 4 5. Okay, so now written answer. So okay, working fine. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है? मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ऑल डिलीवरीज। ओके, सो यू आर गिवन टू इंटीजर अरे ऑफ साइज 2, ओके, d d1 d2 and r1 r2. Two delivery drones are tasked with completing two delivery drones are tasked with completing a specific number of deliveries. Drone I must complete di deliveries. Okay, so each drone have to complete their assigned deliveries. So for first drone d1 is there and second drone d2 is there. Okay, each deliveries take exactly 1 hour, and only one drone can make a delivery at a given hour. Okay. Additionally, both drones require recharging at specific intervals during which they cannot make deliveries. So drone I must recharge every RI. Every RI means at hours that are multiple of RIs. Okay, what does it mean? We will see. Return an integer denoting the minimum total time in hours required to complete all deliveries. Okay, so देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, वो लिखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे। सो फिर से क्वेश्चन 3। सो सबसे पहले हमें दिया गया है डी d1 d2, एंड देन हमें दिया गया आर r1 r2. ओके, वी हैव टू ड्रोन फर्स्ट एंड ड्रोन सेकेंड. ओके, सो फॉर फर्स्ट ड्रोन ये डिलीवरी उसे करनी है, एंड फॉर सेकेंड ड्रोन ये डिलीवरी उसे करनी है, एंड दीज आर द r1 r2 एट विच फर्स्ट ड्रोन चार्ज होगा एंड यहाँ पे सेकेंड ड्रोन चार्ज होगा. सो चार्ज कब होगा? ही सेड दैट every multiple of ri, every multiple of ri, what is mean? So example, we have 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. okay, we have these r's, and हमारा जो r है वो मैं बोल दूँ 2,3. what does it mean? So for first drone, every multiple of 2, the drone should be on charging. So every multiple means at second hour charge, at fourth hour charge, at sixth hour charge, at eighth hour charge. So at these hours 2 4 6 8, drone 2 hour will be on charging. Okay, and for 3, for second drone, every multiple of 3, it is gonna for charging. So 3 6 9. So for second drone, if I'll say 3
6 9, यहाँ पे वो चार्ज हो रहा होगा। इट मीन्स कि रिमेनिंग टाइम पे वो डिलीवरी कर पाएगा। जैसे कि सेकंड ड्रोन कहाँ पे कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So in these are second drone can do deliveries, and for first drone 1 3 and 5 and 7 and 9. Okay, so we understand कि आर वो ड्रोन चार्ज कब होगा और उसे कितनी डिलीवरीज करनी है। सो व्हाट वी हैव टू रिटर्न नाउ, हमें रिटर्न क्या करना है आंसर में, हमें रिटर्न करना है कि मिनिमम टाइम जिसमें दोनों ड्रोन अपनी सारी डिलीवरी कंप्लीट करते हैं, मिनिमम टाइम में कंप्लीट करते हैं, ये हमें रिटर्न करना है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सो वी हैव वन एग्जांपल, d इक्वल टू 3 1 एंड r इक्वल टू 2 and 3। सो हमें डिलीवरीज पूरी करनी है, हमारे पास ड्रोन 1 है, ड्रोन 2 है। ओके, 1 and 2 इनको पूरी करनी है और यहाँ पे चार्ज होता रहेगा। कहाँ पे चार्ज होता रहेगा ये लिख रखा है मैंने, वापस लिख दूँ। फर्स्ट ड्रोन कहाँ पे चार्ज होता रहेगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। एंड सेकंड ड्रोन होता रहेगा वो 3 6 एंड देन आई विल से 9 12 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ड्रोन को 3 डिलीवरी करनी है, सेकंड को 3 करनी है। सो फॉर फर्स्ट आर आई से फॉर फर्स्ट आर कौन से ड्रोन को भेजूँ मैं डिलीवरी करने, आई हैव ऑप्शन, फर्स्ट भी जा सकता है, सेकंड ड्रोन भी जा सकता है। आई से कि मैं फर्स्ट वाले को भेज देता हूँ। फॉर फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी, उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो रिमेनिंग डिलीवरी कितनी बची, 2, और इसकी रिमेनिंग डिलीवरी कितनी है, स्टिल 1। फॉर सेकंड आर फर्स्ट ड्रोन या फिर सेकंड ड्रोन, फर्स्ट ड्रोन नहीं जा सकता बिकॉज वो चार्जिंग पे है, तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन कि मैं सेकंड को भेजूँ। तो सेकंड को भेजा तो इसकी रिमेनिंग डिलीवरी कितनी है, वो 0, क्योंकि इसकी एक ही थी एंड को कंप्लीट कर लिया। नाउ फॉर थर्ड आर फर्स्ट ड्रोन जाए या फिर सेकंड ड्रोन को तो कोई डिलीवरी बची नहीं, तो उसको भेजने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ड्रोन जा सकता है, यस जा सकता है, सो रिमेनिंग डिलीवरी इज 1। फोर्थ आर फर्स्ट नहीं जा सकता बिकॉज चार्जिंग, एंड सेकंड की कोई डिलीवरी है नहीं, तो रिमेनिंग डिलीवरी फॉर 1 इज स्टिल 1। नाउ फॉर फिफ्थ आर फर्स्ट ड्रोन जा सकता है एंड वो अपनी रिमेनिंग डिलीवरी कर देगा 0, सारी डिलीवरी कर देगा। सो वी विल से कि टोटल 5 आर लगे अपने को सारी डिलीवरी करने में, ये अपना आंसर होगा। बट हमने यहाँ पे क्या देखा, फॉर एवरी आर वी हैव ऑप्शंस लाइक आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2, एंड दे हैव सम कंडीशंस कि भाई यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 जा सकता है, यहाँ पे 1 नहीं जा सकता, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिमेनिंग डिलीवरीज। ओके, बट वी हैव स्टिल ऑप्शन कि कौन से को भेजें अपन। तो क्या दिमाग में आता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे, क्या अप्रोच होनी चाहिए अपनी, अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आई विल से कि यार ऑप्शंस हैं अपने पास, सो आइदर इट विल बी टीपी, ऐसे सोचते हैं प्रॉब्लम को, आइदर इट विल बी टीपी एल्स, अगर मैं इसको कर सकता हूँ तो फिर मैं बोलूँ कि यार मैं थोड़ा ग्रेडी बन जाऊँ कि मैं यहाँ पे कौन सा चूज़ करूँगा ड्रोन, सो मैं उस हिसाब से ग्रेडी बन जाऊँ, तो ग्रेडी भी एक तरीका हो सकता है, एल्स मैं कुछ और सोचूँ। ठीक है, अगर मैं ग्रेडी की बात करूँ यहाँ पे, तो ग्रेडी की बात करूँ तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सो इट विल d equal to 2 and 1 and r equal to 3 and 4। so for first r कौन से को भेजूँ, सो आई से कि यार जिसकी सबसे ज़्यादा डिलीवरीज है उसको सबसे पहले भेजो, तो मैंने इसको भेज दिया फर्स्ट ड्रोन को, इसकी रिमेनिंग डिलीवरी बची वो 1 बची। एंड नाउ फॉर सेकंड आर फर्स्ट ड्रोन एंड सेकंड ड्रोन दोनों की 1 1 रिमेनिंग है, अब मैं कौन से को भेजूँ, तो आई हैव कन्फ्यूजन हियर। सो आई इफ़ आई विल से कि फर्स्ट को भेज देता हूँ तो इसकी रिमेनिंग हो जाएगी मेरी 0, बट एट थर्ड आर आई कैन सेंड second drone here, okay, it will work fine, but what if my r should be like this, means at third r I can't send second drone, so यहाँ पे greedy नहीं जा सकते हम,
डीपी जा सकते हैं क्या? तो ग्रीडी ऑप्शन कैंसिल हो गया, डीपी जा सकते हैं। डीपी के लिए कंस्ट्रेंट देखते हैं, तो n इज 10⁻⁹। व्हाट डज इट मीन? कि भाई तुम एडिटिव जा ही नहीं सकते, तुम डीपी की सोच ही नहीं सकते, तुम ऑप्शंस सारे ऑप्शंस ट्राई कर ही नहीं सकते। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि दिस क्वेश्चन इज बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, यहाँ से पता चल गया कि और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सोल्व करने का, सिंपल बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा वो हम देखते हैं। तो इन दिस वे वी कैन थिंक ऑफ कि यार कौन से साइड में हमें जाना है इन द टाइम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन होने वाला है वो बाइनरी सर्च होने वाला है। बाइनरी सर्च बोलता है कि तुम्हारा कुछ रेंज रहेगा एल एंड आर, एंड तुम इन बिटवीन तुम्हारे पास मिड होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मिड तुम डिसाइड करो तुम लेफ्ट जाओगे तुम राइट जाओगे। ओके, सो ये मिड क्या होगा और ये एल आर किस पे लगाएंगे अपन? हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न टाइम करना है। सो व्हाट इफ आई विल से कि यार एट टाइम टी क्या ये सारी डिलीवरी पॉसिबल है? अगर है तो भाई टाइम को तुम लेफ्ट में लेके जाओ, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो तुम राइट में जाके देखो, सो दैट कि हमें एक आंसर मिल जाए। सो दिस इज़ वॉट। सो हमें पता चला कि हम बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं किस पे? टाइम पे। टाइम क्या बोलूँ मैं? लेफ्ट मेरा 0 और राइट बाउंड्री मेरी बोल दूँ 10⁹ दिस नोट्स, ये 10⁹ नहीं होगी, ये 10⁻12 13 होनी चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है अपने को। ओके, सो ये मैं बोला कि L = 0, L और R शुड बी माई दिस। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि अब मेरे पास एक मिड आएगा। ओके, मेरे पास एक मिड आया। नाउ आई हैव टू चेक इज़ पॉसिबल, क्या पॉसिबल इस मिड पे सारी डिलीवरी करना पॉसिबल? ओके, सो पॉइंट इज़ दैट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो सिंपल था, ठीक है, ये विद इन 1 मिनट का काम है जो अभी तक हम डिस्कस किए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये फाइंड कैसे करेंगे, ये फाइंड कैसे करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अगर हमें पता करना है कि एक गिवन टाइम में जो कि अपना मिड है, क्या सारी डिलीवरी पॉसिबल है नहीं, तो हमारे पास कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पे अगर हम देखें। सो केस फर्स्ट कि भाई फॉर अ गिवन स्पेसिफिक आर, लाइक फॉर फर्स्ट आर कौन कौन सा ड्रोन जा सकता है? सो आई विल से कि फर्स्ट ड्रोन जा सकता है, सेकंड ड्रोन जा सकता है, या फिर दिस इज केस फर्स्ट या फिर केस सेकंड। फॉर फर्स्ट आर सेकंड ड्रोन नहीं जा सकता। ओके, केस थ्री फर्स्ट आर फर्स्ट ड्रोन नहीं जा सकता, सेकंड जा सकता है नहीं जा सकता मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा, पर फर्स्ट तो नहीं जा सकता बिकॉज वो चार्जिंग पे है, ठीक है। ओके, एंड केस फोर्थ फर्स्ट आर पे दोनों ड्रोन नहीं जा सकते, फर्स्ट भी नहीं जा सकता सेकंड भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर नहीं जा सकते इसका मतलब यही है कि भाई चार्जिंग पे है वो। ठीक है, एल से कि वो चार्जिंग पे ही है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा, केसेस का क्या फ़ायदा? सो हमें क्या करना है, हमें D1 D2 डिलीवरी करनी है। ठीक है, D1 फर्स्ट ड्रोन कर सकता है, D2 सेकंड ड्रोन कर सकता है। सो मैं ये बोलूँ कि यार देख, यहाँ पे हमने देखा कि यार फर्स्ट आ रहा है, तो एक केस में तो ये हो सकता है कि अपने पास चॉइस हो कि यार मैं कौन से को भेजूँ, यहाँ पे फर्स्ट भी जा सकता है सेकंड भी जा सकता है, तो मैं कौन से ड्रोन को भेजूँ? ठीक है, या फिर एक केस मेरे पास ये हो सकता है कि यार मुझे पता है कि इस वाले आर में तो सेकंड ड्रोन जा ही नहीं सकता, तो आई विल जस्ट चेक कि यार फर्स्ट जा सकता है नहीं जा सकता। ठीक है, एंड फॉर थर्ड केस ऑल्सो। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं बोलूँ कि भाई मुझे ये बता दो कि ओनली वन मीन्स ओनली फर्स्ट ड्रोन कौन कौन से आर में जा सकता है, कितने आर, टोटल आर्स, कितने टोटल आर्स वो अकेला जा सकता है, मुझे वो बता दो। किस में? एक गिवन रेंज में। गिवन रेंज क्या है अपनी, जो भी जो भी अपना मिड है, 0 से लेके मिड, वो अपना बोल दो कि गिवन रेंज है कि इसमें मेरे को बता दो कि भाई कितने आर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ ओनली वन जा सकता है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं बोल दूंगा कि भाई ओनली वन मतलब कि भाई
D1 माइनस ओनली 1 कर दो तुम। अब तुम्हारे पास कुछ डिलीवरी तो हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। और उन आर में तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था कि तुम सेकंड वाले को भेज दो, तो तुम्हें तो वो आर तो ऐसे हैं जिसमें 1 जाएगा ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ 1, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 और 3, ठीक है। सो इन द केस ऑफ 3 सेकेंड ड्रोन नहीं जा सकता, बट मेरा फर्स्ट ड्रोन जा सकता है। इन द केस ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट भी जा सकता है एंड सेकंड भी जा सकता है, बट इन द केस ऑफ 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास। तो आई से कि यार यहाँ पे तो तुम फर्स्ट वाले को डिलीवरी करने भेजो ही भेजो, ठीक है, अगर उसकी रिमेनिंग डिलीवरी है तो। ओके, सेम एज मैं ओनली सेकंड निकाल लेता हूँ, ओनली सेकंड। तो मेरे पास ये टोटल आर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे सेकंड वाले टाइम पे फर्स्ट ड्रोन नहीं जा सकता, मतलब सेकंड ड्रोन जा सकता है। सेम एज फोर्थ पे भी सेकंड ड्रोन जा सकता है। सो मैं ये निकाल लिया। ओके, मैं निकाल लिया। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई तुम वो टाइम भी निकालो जब बोथ कैन गो, तुम वो टाइम भी निकालो जब बोथ कैन गो। तो अगर मैं इसी एग्जांपल में देखूं बोथ कैन गो, कौन कौन सा टाइम होगा, वो होगा मेरा 1 एंड 5। 1 एंड 5 ऐसे हैं जहाँ पे तुम फर्स्ट ड्रोन को भी भेज दो एंड सेकंड को भी भेज दो एंड फर्स्ट को भी भेज दो, सेकंड को भी भेज दो। इससे क्या होगा, अगर तुम ये देखो कि अब तुम्हारे पास कुछ डिलीवरीज बची हैं, D1 की कुछ बची हैं एंड D2 की कुछ बची हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ टाइम फ्रेम बची है यहाँ पे, और तुम कोई से कोई भेज दो, आगे पीछे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जा सकते हैं वहाँ पे। तो मैं अगर फर्स्ट को इस पे भेज दूँ और सेकंड को इस पे भेज दूँ, या फिर सेकंड को इस पे भेज दूँ फर्स्ट को इस पे भेज दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बोल दूँ कि भाई जो रिमेनिंग डिलीवरी हैं उनको तुम एक एक ड्रोन के लिए ही ट्रीट करो कि भाई एक ही ड्रोन को सारी डिलीवरी करनी है। तो मैं दोनों को समेजन कर दिया एंड मैं बोला कि ये सारी रिमेनिंग डिलीवरीज तुम इस गिवन टाइम फ्रेम में कर सकते हो क्या, बोथ कैन गो इस टाइम फ्रेम पे तुम कर सकते हो क्या। ओके, अगर कर सकते हो तो भाई तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वापस देखते हैं हमने क्या बोला अभी, कि हम वो टाइम फ्रेम निकालेंगे जब ओनली फर्स्ट कैन गो, ओनली सेकंड कैन गो, ओनली फर्स्ट कैन गो। तो इससे हमें क्या होगा कि हम बोलेंगे D1 माइनस वो टाइम जब ओनली फर्स्ट कैन गो। तो यहाँ से अपने पास कुछ रिमेनिंग डिलीवरीज आएंगी, रिमेनिंग D1। ओके, सेम फॉर D2 के लिए किया मैं, ओनली सेकंड कैन गो। तो मेरे पास रिमेनिंग D2 आया, ठीक है। अब मैं बोला कि मेरे पास एक बोथ कैन गो वो टाइम फ्रेम भी है जब दोनों जा सकते हैं, ठीक है। मैं बोला कि अब जो भी मेरे रिमेनिंग डिलीवरीज हैं D1 प्लस D2, वो उसको एज ए सिंगल ट्रीट करो और चेक करो क्या ये लेस देन इक्वल टू है बोथ कैन गो। अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द गिवन रेंज ऑफ 0 से मिड तुम सारी डिलीवरी कर पा रहे हो, तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारे ओनली 1 कैन गो, ओनली 2 कैन गो, ये हम निकालेंगे कैसे। ओके, सबसे पहले देखते हैं ओनली 1 कैन गो। कितनी डिलीवरीज अपने पास टोटल, मिड, नोट डिलीवरीज कितना टाइम है अपने पास, मिड इतना टाइम है। इसमें से वो टाइम निकाल देते हैं जब 1 नहीं जा सकता। ओके, तो 1 कब नहीं जा सकता, 1 नहीं जा सकता जब अपना हो मिड आर ऑफ 0। तो जब वो चार्ज पे होगा तब वो नहीं जा सकता। ओके, एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट बोथ कैन गो, वो टाइम फ्रेम भी सब्ट्रैक्ट करो जब दोनों जा सकते हैं, बिकॉज हमें तो ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जहाँ पे सिर्फ वो अकेला बंदा जा सकता हो, ठीक है। सेम एज फॉर सेकेंड वन, ओनली सेकेंड कैन गो, मिड माइनस मिड ऑफ R1 ऑफ 1 एंड बोथ कैन गो। ओके, ये हमने निकाल लिया। बोथ कैन गो कैसे निकालेंगे अपन, वो टाइम फ्रेम कैसे निकालेंगे, देखें बोथ कैन गो।
सो मिड माइनस वो टाइम जब पहला नहीं जा सकता, तो मिड ऑफ आर ऑफ ज़ीरो वो टाइम जब सेकंड वाला नहीं जा सकता, आर ऑफ ज़ीरो वन। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो तुम, जैसे मैं ये बोला कि ये वो टाइम है जब फर्स्ट नहीं जा सकता, ये वो टाइम है जब सेकंड नहीं जा सकता, बट देर आर चांसेस कि एक ऐसा टाइम भी हो जहाँ पे दोनों ही नहीं जा सकते। वी डिस्कस दैट केस, तो एग्जांपल देखूँ मैं, सपोज दैट अपना आर हो 2 और 4। सो फर्स्ट ड्रोन के लिए मैं देखूँ तो 2 पे नहीं जा सकता, 4 पे नहीं जा सकता, 6 पे नहीं जा सकता, 8 पे नहीं जा सकता, ठीक है। सेकेंड ड्रोन एंड सो ऑन, एंड सेकेंड ड्रोन के लिए मैं देखूँ तो 4 पे नहीं जा सकता, 8 पे नहीं जा सकता, 12 पे नहीं जा सकता, एंड सो ऑन। सो इफ़ विल सी 4 पे दोनों नहीं जा सकते, 8 पे दोनों नहीं जा सकते। सो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल बेसिक मैथमेटिक, कि हमने जब मिड ऑफ जब बोला कि फर्स्ट नहीं जा सकता तो हमने पूरा माइनस कर दिया, और जब बोले कि सेकंड नहीं जा सकता तब हमने पूरा माइनस कर दिया। इट मीन्स कि हमने जब दोनों नहीं जा सकते वो 2 बार माइनस कर दिए, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो हमें चाहिए कि भाई वो केस वापस ऐड करो एक बार जब दोनों जा सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे एलसीएम ऑफ बोथ आर ऑफ वन। अगर ये चीज़ समझ में नहीं एलसीएम क्यों होगा, तो अगर तुम देखो तो हमें इनमें से वो नंबर चाहिए जो दोनों के मल्टीपल हों, यानी कि 2 और 4 में वो नंबर चाहिए जो दोनों के मल्टीपल हो। 4 हो गया, 8 हो गया, 12, हाँ 12 हो गया, एंड सो ऑन, ये दोनों के मल्टीपल हैं। सो ये हम एलसीएम से निकाल लेंगे इजीली। सो ये चीज़ होगी, तो बस इतना ही करना है हमें, एंड अपना आंसर आ जाएगा। जल्दी से कोड करके देखते हैं। सो मैं पहले बाइनरी सर्च डिफाइन करता हूँ। बाइनरी सर्च कैसे लिखते हैं, सो एल से कि अगेन मेरा आंसर लॉन्ग लॉन्ग होने वाला है, तो एल फर्स्ट से कि यूजिंग एल एल इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग। ओके, सो मेरा लेफ़्ट लिमिट, लेफ़्ट रेंज 0, मेरा राइट रेंज मैं बोल दूंगा इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फोर स्टेप साइड, ठीक है। मैं बोला कि वाहिल एल लेस देन आर बाइनरी सर्च, एंड इसमें मैंने कंडीशन दिया कि इफ़, सबसे पहले मैं मिड निकाल लूँ, मिड इक्वल टू हमें ऐसे निकालना है कि जैसे कि किसी को पता ही नहीं चला हमने मिड निकाल लिया। ओके जस्ट किडिंग। ओके, सो ये हमने मिड निकाल लिया, एंड इफ़ वी हैव टू चेक, लेट्स से हमारे पास एक फाइंड फंक्शन है और जिसमें मिड दे रहे हैं एंड डी दे रहे हैं, एंड ओके सो आई यहाँ पे मैंने आर रीडिफाइन कर दिया, तो एल से कि आर आर, सो आर आर। ओके, हमने चेक किया, अगर यहाँ से अपना आंसर पॉसिबल है तो भाई तुम राइट को शिफ्ट कर दो मिड पे, एंड अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर तुम लेफ़्ट को शिफ्ट कर दो मिड प्लस वन पे, और एट द एंड तुम्हारा आंसर क्या होगा, राइट। जो राइट बाउंड्री तुम्हारी है यू आर एन, वही तुम्हारा आंसर होने वाला। ओके, फाइंड फंक्शन लिखते हैं हम, अगर फाइंड फंक्शन में लिखूं तो फाइंड फंक्शन विल रिटर्न ए लॉन्ग लॉन्ग फाइंड, ओके सॉरी नॉट लॉन्ग लॉन्ग, इट रिटर्न ए बूलियन टाइप। सो फाइंड, सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है, एक लॉन्ग लॉन्ग मिड, एंड फिर एक वेक्टर ऑफ इंट डी आ रहा है, एंड एक देन वेक्टर ऑफ इंट आर आर आ रहा है। ओके, सो अब मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई ये बता दो जब बोथ कैन गो, तो वो क्या है, मिड माइनस मिड वो टाइम जब मेरा फर्स्ट नहीं जा सकता, ओके, माइनस वो टाइम जब मेरा सेकंड नहीं जा सकता, प्लस वो टाइम जब दोनों जा सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एल सी एम ऑफ वट आर ऑफ ज़ीरो, आर ऑफ वन,
ओके, अब मुझे वो बता दो जब मेरा ओनली वन कैन गो, ओनली वन कैन गो, तो वो होगा अपना मिड माइनस मिड ऑफ मिड बाई आर ऑफ 0 माइनस बोथ। ओके, ये एक वो भी बता दो जब अपना ओनली सेकंड मिड माइनस मिड ऑफ आर बाई जो भी है माइनस बोथ। ओके, तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि भाई मेरी रिमेनिंग क्लियरली फॉर वन कितना है। सो एल से कि टी ऑफ 0 माइनस ओनली वन, ठीक है। बट ये लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, ये लेस देन ज़ीरो हो सकता है, हमें उस केस में ज़ीरो ही चाहिए, हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। ओके, वरना दिक्कत हो गया आगे। सो अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो आई लेट असाइन इट ज़ीरो, एल्स नॉर्मल जो है मैं असाइन कर देता हूँ ओनली वन। ओके, सेम फॉर रिम टू, रिमेनिंग फॉर सेकेंड राउंड, सो ओनली वन शुड बी, अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो ज़ीरो, एल्स डी ऑफ वन माइनस ओनली वन, ओनली सेकेंड। आई थिंक अगेन आई मिस्टेक हियर, सो इट शुड बी सेकेंड। ओके, अब मुझे चेक करना है, रिटर्न करना है आंसर। सो आई से कि बोथ जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, ड्रीम वन प्लस ड्रीम टू है तो आंसर ट्रू रिटर्न होगा, एल्स आंसर रिटर्न फॉल्स होगा। अबे यार, ठीक है, तो ये मेरा रन कर रहा है, सबमिट करने का ट्राई करता हूँ। या सो सबमिट हो गया। सो ये अच्छा का ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एंड आप मेरे सबमिशंस देख सकते हो। पहली बार में मैंने नहीं कर पाया था मैं, बिकॉज काफ़ी मुझे ट्रिकी फील हुआ था, ये सारी कंडीशन सोच पाना अभी आसान लगता है, बट एट द टाइम जब आपको सोचना होता है तो फिर ये भी सोच पाना काफ़ी मेरे लिए तो एक बार ट्रिकी हुआ था, क्योंकि सारे टेस्ट के सब नहीं सोच पाते हो कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके पहुंचा हूँ यहाँ पे कि अच्छा ये केस पॉसिबल है, अच्छा ये चीज़ पॉसिबल है, ओके इसके लिए ऐसा कर सकते, इसके लिए ऐसा कर, सो इट विल टेक टाइम। बट या मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, काफ़ी अच्छा मज़ा आया मेरे को सोच के। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।